एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि ऑलरेडी अक्यूमुलेशन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ लाइक कि डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, अब वो प्ले आउट हो रहा है। सो ओवरऑल प्रेशर इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेरा पिक रहेगा सेल की तरफ पे रहेगा और वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक क्रूशियल ब्रेकडाउन दे रहा है। सो 380 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रीच कर रहा है और अभी वो अपना गैप एरिया में आ रहा है। सो इस पॉइंट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ लग रहा है, वो 360 तक जाता हुआ सकता है। सो थोड़ा सा लो रिस्क लेते हुए हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। 370 का पुट बाय करने की सलाह रहेगी, करीब 8.5 से 9 रुपया चल रहा है, उस लेवल पे बाय करिए। टारगेट उसका 15 रहेगा और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा 5 रुपए का। चलिए, तो आपको एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर शॉर्ट कॉल आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात आशीष जी ये है, आप याद कीजिए तीसरी तिमाही में जो शानदार नतीजे पेश किए गए थे, तो अगले दिन गैप अप खुला था एसबीआई। बिल्कुल, तो उस दिन 408 का हाई लगा था और गैप अप खुलने के बाद बहुत जबरदस्त वहां पर आपने मूवमेंट देखा, 425 तक गया स्टॉक और अब वो आपको गेन रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ। एक काफ़ी बड़ा गैप था जो शायद टीना जी उम्मीद लगा रही हैं कि आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कहानी है और सूरत हाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फिलहाल। एक कैश का काउंटर मैं स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम कोई तकनीकी राय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत रन अप कर चुका है। डायरेक्टर साहब लाइए, मेघमणि ऑर्गेनिक्स आपके सामने 124 रुपये का ट्रेड कर रहा है ये, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील आशीष जी हुई है लगभग 4.5 करोड़ रुपए की। इसीलिए मैं स्टॉक को फिलहाल स्क्रीन पर मार्क कर रहा हूँ। और अगर डायरेक्टर साहब इसका कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे तो ये लगातार तीसरे दिन हरे निशान में है और ये देखिए आपके सामने वॉल्यूम बार्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और प्राइस का बार है वो भी दौड़ता हुआ दिखेगा। काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम है और इसको मार्क इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गिरते बाजार में यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक ब्लॉक डील हुई है लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए की। आशीष जी। ओके, तो ये गिरते बाजार में कुछ स्टॉक्स अच्छा, कई सारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर रहे हैं। उन स्टॉक्स पे एक एक करके आऊंगा, छोटे बड़े स्टॉक्स हैं। एसबीआई पे टीना ने बात करी, दबाव गहराता हुआ नजर आएगा और एसबीआई मेरे ख्याल से आज सुबह गाबा सर आपका तो पहला ट्रेड था, बिकवाली करने के मौके थे, वो ट्रेड खुला हुआ है अभी भी क्या? ये सुबह 7 बजे हमने दिया था एसबीआई का, बिल्कुल। अब भी इसमें वीकनेस है, मुझे लगता है 350 तक स्लाइड होने की संभावना है। सुबह मैंने शायद टारगेट दिया था 370 का, ध्यान नहीं है, वो शायद लगभग अचीव हो चुका है। 350 पॉसिबल है अब भी एसबीआई। ये वीरू को समर्पित किया था आपने ट्रेड? हाँ, वीरू को समर्पित। आपने कहा था कि उनको इनकी एज की आती होगी। नहीं, वो ड्राइव करते करते परेशान हो रहा होगा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा गावा सर, एक फॉलो अप सवाल है। आपने कहा था निफ्टी बेचने का ही मन है, आप वेट करेंगे अपने भाव के लिए, तो किन लेवल्स पे आपका कंफर्ट है बेचने का? कहां पे निफ्टी मिलेगा तब आप सेल करोगे और क्या इवेंचुअल टारगेट्स हैं आपके, वो नहीं बताया आपने। आज सुबह मुझे मौका नहीं मिला बेचने का, गैप अप ओपन नहीं मिला, तो इसलिए वो मौका छूट गया हाथ से। लेकिन अगर 15,000 के आसपास ये एक जोन है, वहां पर बहुत रेसिस्टेंस है। अगर कल मौका मिला वहां पर बेचने का तो वहां पर एक मौका फिर बनता। वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 15,000 के आसपास। हो गैप अप ओपन हो, कल बेचने का मौका मिलेगा। चलिए, फिलहाल आपके सामने एसबीआई मार्च फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं लगभग 1.25% नीचे। प्रकाश दीवान साहब का स्वागत करेंगे। प्रकाश